literature, post-colonial literature में ambivalence refers to the contradictory feelings, attitudes or identities that colonized subjects or people experience due to the influence of colonial power. यानी कि जैसे कि वर्ड हमें एम्बीवेलेंस है, इसमें जो वर्ड प्रीफिक्स है एम्बी, इसका मतलब होता है बोथ, यानी कि आपकी जो फीलिंग्स है वो कंट्राडिक्ट करती हैं आपके खुद की फीलिंग से. फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज़ को पसंद करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम आप उससे हेट भी करते हैं, ठीक है. सो एम्बीवेलेंस में हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारा जो एटीट्यूड और आइडेंटिटीज़ होती हैं, दिस कंट्राडिक्ट्स विद आवरसेल्व्स. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉलोनियल पावर की वजह से, यानी कि आप कॉलोनाइजर्स को डिसलाइक करते हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ एस्पेक्ट्स उनमें क्या करते हैं, उनमें पसंद भी करते हैं, ठीक है. यानी कि आपकी खुद की जो फीलिंग्स हैं आप उससे कंट्राडिक्ट करते हैं. अगर हम कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को देखें तो हर कोई अमेरिका को, यूरोपियंस को डिसलाइक करता है, ठीक है, यानी कि हेट शो करता है, लेकिन हम फिर भी उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी इन्वायरमेंट को, उनकी एजुकेशन सिस्टम को, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को, इन सब चीज़ों को प्रेज करते हैं, ऑल्दो डीप डाउन हम अपनी हेट फीलिंग्स को शो करते हैं. सो इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से लोग एम्बीवेलेंट एटीट्यूड शो करते हैं, यानी कि एट द सेम टाइम यू आर डिसलाइकिंग एंड लाइकिंग देम. Coined by Homi K. Bhabha, this concept highlights how colonial subjects both resist and internalize colonial ideology, creating a complex and often unstable identity. So ये टर्म हमें सबसे पहले होमी के भाभा ने दी थी, ये टर्म इन्होंने कॉइन की थी, ठीक है. और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह से कॉलोनाइजर्स का जो अफेक्ट है हमारे ऊपर था, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमने किस तरह से इस चीज़ को रेजिस्ट किया और हमने इंटरनलाइज भी किया इन सब कॉलोनियल आइडियोलॉजीज़ को, ठीक है. सो इससे क्या होता है कि अक्सर लोग आइडेंटिटी क्राइसिस और अनस्टेबल आइडेंटिटी का भी शिकार होते हैं. सो अगर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, एम्बीवेलेंस में ये होता है कि आप एक चीज़ को डिसलाइक करते हो लेकिन आप उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से, उसकी पावर की वजह से उसको लाइक भी करते हैं, ठीक है. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल थी कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ को, उनके लोगों को हम डिसलाइक करते हैं क्योंकि उनकी वजह से आज तक हम लोग अनस्टेबल हैं, हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो अनस्टेबल हैं, लेकिन फिर भी हम उनके सिस्टम को, उनकी टेक्नोलॉजी को प्रेज़ करते हैं और हम उनको ही यूज़ करते हैं, ठीक है. इसके अलावा हमें पता है कि कॉलोनाइजर्स आए थे और उन्होंने ये ब्लैक और वाइट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अभी तक वाइट कलर को प्रेज़ करते